हाँ चलो मेरे हीरो, पहले सब सही से बैठ जाओ। इधर देखिए आप लोग बेटा, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद हमारा साधारण ब्याज भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो ढंग से देखना है, क्योंकि जब तक ढंग से नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। है क्या, जितना मैं सूत्र लिखाया था 4 या 5 सूत्र लिखाया, तो उसी पे सारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 3500 रुपया की राशि, ध्यान से देखिए। पहला है जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, दिया हुआ है 3500 रुपया, जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे। फिर क्या करें, 6% वार्षिक ब्याज, मतलब आर भी दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है 6%। फिर क्या कर रहा है, कितने वर्षों में, टी पूछ रहा है, क्या कर रहा है, टी पूछ रहा है। साधारण ब्याज पे 4130 रुपया हो जाएगी, मतलब ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4130। ए मतलब अमाउंट जिसको मिश्र धन बोलते हैं हम लोग ना। फिर से मैं बता रहा हूं, मी दे करके सुनना दे दूंगा अगले बार से। ध्यान से देखेंगे, 3500 रुपया मूलधन है, दर जो है वो 6% वार्षिक है, टाइम मतलब समय नहीं पता है मुझे, निकालना है, और अमाउंट मतलब मिश्र धन 4130 रुपया देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है ब्याज जो होता है वो क्या होता है, ब्याज वो मिश्र धन में से मूलधन को घटाने के बाद होता है। तो लिखेंगे ब्याज, ब्याज को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा ए माइनस पी, ए मतलब मिश्र धन अमाउंट और पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन। 4130 रुपया है, में से 3500 हम निकालेंगे, कितना बचा 35 630 रुपया। अब समय, समय बराबर क्या होता है, याद है किसी को, करे तुम तो करे थे, याद है तुमको, ब्याज गुणे 100। वेरी गुड, ब्याज गुने 100, याद हमने बताया था सूत्र, याद लिखेंगे, ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने दर। दर। वेरी गुड, क्लैपिंग करो तुम लोग इसके लिए, वेरी गुड। बस स्टॉप। अब देखिए ब्याज, ब्याज हमारा कितना आया है 630, लिखेंगे 630 गुने 100, 630 गुने 100, और मूलधन कितना है पी प्रिंसिपल 3500, और दर कितना है 6% हुआ। अब ध्यान से देखेंगे, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से गला मिल लिया, मिला। अब देखिए 7 से काटते हैं, 7 नमा 63, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 नमा 63 हो गया। 5 से काट लेंगे, 18 पंचे 90, फिर 6 तिरिक 3 वर्ष। समय क्या हो गया बताइए, कोई ऐसा कठिन है सवाल। सबसे पहला काम ध्यान से देखना है, गेट पे अच्छे लोग आ जाइए। पहला काम, वहाँ बोरा बिछा दीजिएगा। पहला काम कि मूलधन हमारे पास दिया हुआ है, अमाउंट मिश्रधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, रेट दर, समय निकालना है। सबसे पहला काम क्या किया हमने, ब्याज निकाला। ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। 4130 माइनस 3500, 630 रुपये आया। अब समय बराबर ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुना दर कर दी। कितना आसान है ना, सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है, दूसरा है 1800 रुपया का, ढंग से देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है मतलब मूलधन दिया हुआ है 1800 रुपया। फिर क्या कर रहा है, 2 सही 1/2 वर्ष में, ढंग से देखिए आप, समय भी दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है 2 सही 1/2 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष, 2.5 मतलब 5/2 वर्ष। फिर देखिए क्या है, मिश्रधन 2250 रुपया हो जाता है। मिश्रधन अमाउंट दिया हुआ है 2250 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है दर क्या होगा, वही सूत्र लगेगा जो पुराना वाला लगा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्याज इंटरेस्ट निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस
पी। कितना आसान है, ढंग से देखिए। ए कितना है 2250 में से 1800 घटाएंगे, 18 4 22, 450 रुपया हुआ। अब दर बराबर क्या होता है, किसको आता है बताइए? गुणे 100, वेरी गुड, ब्याज गुने 100 मूलधन गुणे समय, मूलधन गुने समय। ब्याज कितना है 450 गुने मूलधन कितना है 1800, समय कितना है 5/2 से काट दिए 900। अब देखिए ये दोनों जीरो इससे कट गया, 9 पचे 45, सॉरी 9 पचे 5 50, 5 दहा में आर बराबर कितना परसेंट निकला? कठिन है, पता नहीं आपको कैसे सवाल ये नहीं आया। अब देखिए तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1800 रुपीज, टाइम दिया हुआ है 1/2, फिर हाँ अब देखिए कोई कठिन नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा आपको, सब कुछ दिया। तीसरा सवाल देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल क्या है? तो बेटा राज आप डस्टर ले लीजिए मुझे। तीसरा सवाल है कितने समय में, भाई कितने समय में का मतलब समय हमको ज्ञात करना है। कितने समय में, समय नहीं दिया हुआ है। 6 सही 1/4, मतलब आर दिया हुआ है दर, आर को दर कहते हैं, रेट। 6 चौके 24, 1 25/4 वार्षिक है। कोई धन 2 गुना हो जाएगा, अमाउंट जो है वो क्या होगा, यदि हम P बराबर मानते हैं 100 तो अमाउंट क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, यही तो। अब देखिए निकालते हैं दर, सबसे समय निकालते हैं। सबसे पहले क्या किए, माने, क्या माना, P जो है वो 100 रुपया, X भी मान सकते हैं लेकिन 100 में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 200, कहा ना 2 गुना हो जाएगा, 200 हो गया। अब देखिए क्या है, ब्याज निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। ब्याज बराबर क्या होता है गुणे 100, A माइनस पी। ए कितना है 200 माइनस 100 बराबर 100, 2 गुना हो जा रहा है ना। अब देखिए क्या है, आसान से सूत्र वही लगेगा, क्या होता है समय बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय बटा दर। समय तो निकालना है मुझे, ब्याज कितना आ गया 100, तो 100 गुने 100। दर कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 100, मूलधन 100 माने थे ना, तो 100 और दर कितना है 25/4 से काट दिए 25 हो गया। अब देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 4 चौक 16, 16 वर्ष में वो धन क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कोई सवाल कठिन लगा आपको? क्या माना, सबसे पहले P माना 100, तो अमाउंट मतलब मिश्रधन क्या हो कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, कोई धन अपने का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना कर दिए। कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप कोशिश करना जारी रखिए। चौथा सवाल हम लोग करेंगे, वो वाला लाना चाहिए था बेटा, अब रुको उसको आज ले आऊँगा तब अच्छे से समझ में आएगा। चौथा सवाल देखिए, दिखेगा मुझे लगता है। चौथा सवाल कोई एक बच्चा पढ़िए, क्या है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको। कितनी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से हाँ। निवेश करने पर हाँ चलिए शांत। कितनी राशि पर मतलब मूलधन नहीं है हमको,
मूलधन निकालना है, पी निकालना है। फिर क्या कर रहा है, राशि पर 5% वार्षिक दर, आर हमको क्या है दिया हुआ है 5%। समय क्या है, कितने समय में कर रहा है, 7 वर्ष 8 महीना, मतलब 7 सही 8/12। महीना को 12 से भाग देंगे तभी तो साल होगा। 7 सही 8/12। कोई धन, अच्छा ब्याज, महीने में 575 रुपया ब्याज, ब्याज भी दिया हुआ है। ब्याज क्या दिया हुआ है 500। आसान है। देखिए समय क्योंकि हमेशा वर्ष में होता है, इसलिए 8 महीने को 8 में 12 से भाग दे दिए तो साल हो गया। अब क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100। दिख रहा है ना आप लोगों को, वो वाला कपड़ा ले आइए हल्का। ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने दर। ब्याज कितना है 575 गुने 100, और समय कितना है 7 सही 8 तो 12 सत्ते 84 और 8 92/12, और दर कितना दिया हुआ है 5%। यही तो है, मैं इसको खोल दिया 12 सत्ते 84 और 8 92/12 वर्ष हो गया। अब क्या करेंगे, काटेंगे, जो कट जाएगा उसको काट देंगे। देखिए काटता हूँ, 12 से काटिए, इसको नहीं कटेगा। 5 से पहले काटिए, ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 5 से काटे, 5 एकम 5, फिर 2, 5 एकम 5, 2 पे 25, 5 पच्चे 25। अब देखिए 92 से 23 पंचे 23 चौके 92 और 23 पंचे 115। 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, ये हो गया। अब ये 3 ऊपर हो जाएगा तो क्या हो गया 5 तिहाई 23 पंचे 100, ये 100 है ही ना, ये 100 तो है ही ना, ये काटे कहाँ हम। ठीक, तो क्या हो जाएगा 100 गुने 5 गुने 3, 5 तिहाई 15। समझ में आया कि काटने में दिक्कत हो गई आप लोगों को। थोड़ा हल्का, इसको हल्का भिगा के ले आइए बेटा। समझ में आया कि नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ। मूलधन नहीं है, निकालना है। दर दिया हुआ है, आर मतलब दर। समय 7 सही 8/12 दिया हुआ है, तो 12 को 7 से 12 से 84, 8 92/12। ब्याज दिया है 575। सूत्र होता है मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने दर। 575 गुने 100 बट्टे समय गुने दर 92/12। अब देखिए काटा हम 23, पहले 5 से काट दिए, 115 बार में कटा, पूरा भिगा दिया हीरो। हाँ सही, गुड। हाँ अभी धीरे धीरे अभ्यास होगा ना हम लोगों को लिखने का। अब देखिए क्या हो गया, एक सूती कपड़ा भी ले आओ बेटा ना, तो इससे करेंगे तो फिर एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर देखिए 575 गुने, फिर से यहाँ मैं काट देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 575 गुने 100, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। 92/12 गुने 5, ये 12 ऊपर चला जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, ये 12 ऊपर चला है। पहले 92 5 से काटे हम, तो 5 से काटे तो 115 पच्चे 575। फिर देखिए 23 पंचे, 23 से काटे, 23 पंचे 115, 23 चौके 92। 4 से काटे, 4 तिहाई 12। अब ये 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 5 गुने 100 पहले ही है, और ये 3 ऊपर आ जाएगा। कठिन है नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये तो पानी ज़्यादा दे दिए हीरो, एक सूखा कपड़ा लाइए, ये तो फिर लिखेंगे कैसे नेक्स्ट वाला। इसका प्रॉपर हम लोगों को आदत लगाने पड़ेंगे। देखिए चौथा क्या है, चौथा 5वां है। हाँ हाँ हो जाएगा, अरे ये भी चलो हो जाएगा। चलिए इसको मिटा दे पहले हम। अब देखिए कठिन नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे सब समझ में आएगा अच्छे से।
इसी तरह के सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा ही, थोड़ा लिखने लायक हो जा। अब इसका प्रॉपर जो होता है ना वो लाना ज़रूरी है। सूखा कोई लाया नहीं, लिख चलेगा कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ। सूखा जो था पहले वाला वो क्या हो गया? हाँ यस, ये देखिए अब हो जाएगा। अभी 3 बार मिटाना पड़ेगा क्योंकि 9 सवाल हैं, हम लोग 5वां करने जा रहे हैं। देखिए क्या 5वां सवाल है, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर, ढंग से देखिए 5वां सवाल है। लाइए लाइए, फिर से लाइए उसको। चलिए थोड़ा लगेगा। एक मैं पिक्चर देखा था, नाम था गुलाम। तो गुलाम में आमिर खान रहता है, उनके पापा कहते हैं हमेशा कि नदी के दिशा में तैरे। किसको किसको तैरने आता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, तैरना मुझे भी आता है। तो कह रहा है यदि नदी के बहाव की दिशा में तैरोगे तो एक बार ऐसे करोगे वहाँ तक पहुँच जाओगे, है ना। लेकिन कह रहा है कि तैरे, नदी के दिशा में तैरे तो क्या तैरे, नदी के विपरीत दिशा में तैरेंगे, ये बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब क्या कि पानी वाले पे लिख दिए अच्छे, सब कुछ संसाधन हो जाए हमारे पास सब कुछ, उस पर पढ़े आप लोग तो क्या पढ़े, जब विपरीत परिस्थितियों में पढ़ेंगे तो वो बड़ी बात होती है। और वही विद्यार्थी, क्योंकि आप देखें बहुत सारा अच्छा चीज़ आप दे देंगे, लेकिन फूल सबसे अच्छा, अपने देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और कमल खिलता कहाँ है? कीचड़ में। कभी देखो साफ पानी में कमल खिलते हुए? तो आप लोग मेहनत हमारा वो कीचड़ है जिसमें हम लोगों जैसे कमल खिलेंगे। चलिए 5वां सवाल है, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? आर नहीं दिया हुआ है, मतलब आर निकालना है। फिर क्या कर रहा है? कोई धन, मान लेते हैं P बराबर 100, चल नहीं रहा है, हाँ 100। फिर क्या कर रहा है? 8 वर्ष में टाइम दिया हुआ है, समय जो है वो दूसरा लाओ बेटा, वो भी लाइए, ये ज़्यादा ही कुछ सुन गया। अब उसमें वाइट लगा के ना तब करेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, बेकार हो जा रहा है। चलिए 1-2 बार और बात है, जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा ना हमारा डिजिटल बोर्ड आ जाए। फिर से देखिए, आर दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, फाइंड करना है किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन, मान लेते हैं P जो है वो क्या है 100 रुपया है, ठीक। 8 वर्ष में समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष, 8 वर्ष है, 3 गुना हो जाएगा। ए दिया हुआ है क्या 3 गुने 100 मतलब 300 हो जाएगा। निकाल लेंगे, इस तरह का हम लोग पहले भी निकाले हैं। सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर क्या होता है? ए माइनस ए कितना है? P कितना है? माने है ना, ये माना कि जो ये है P 100 है, तो 3 गुना मतलब 3 मतलब आया क्या? 300 में से 100 घटाए 200, सूत्र वही लगेगा। दर बराबर क्या होगा? ब्याज गुने 100 मूलधन ब्याज कितना है? 200 है गुने 100 बट्टे, कहाँ गया वो वाला? रुकिए मेरे लाल, नहीं वो सही है, पानी जो है ना इसलिए चल नहीं रहा। 200 गुने 100 बटे मूलधन कितना दिया हुआ है? माने थे हम लोग 100 और गुने समय कितना है 8, ये 100 इससे कैंसिल हो गया, 8 से काटे 25 अठे 200, आर क्या हो जाएगा? कठिन है नहीं ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, 6वां सवाल देखते हैं। धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का जो लेवल है
वो ठीक होता जाएगा। देखिए क्या है, विवेक ने 1200 रुपया दिनेश से 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिए। देखिए मूलधन कितना है, पी कितना है, 1200 रुपया। ढंग से देखिएगा, 4% वार्षिक ब्याज, आर दिया हुआ है, आर बराबर 4%। फिर क्या कर रहे हैं, उधार लिया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसने कर्जा और 1000 रुपया दिया। समय भी दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है। अब क्या करा, 1000 रुपया नगद दिया और एक घड़ी दिया। मतलब अमाउंट जो उन्होंने दिया है वो 1000 रुपया प्लस घड़ी, यही तो घड़ी का मूल्य पूछ रहा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन कितना है 1200, समय कितना है 5, दर क्या है 4/100। ये 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60 चौका 240, अंचों के 20 12 240। अब ढंग से देखिए, 240 रुपये ब्याज निकला। ए बराबर क्या होगा, 1200 प्लस 240। निश्चित धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, तो 12 2 1440 रुपया। दिया कितना उन्होंने, 1000 रुपया प्लस घड़ी, तो 1000 रुपया इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना बचा 440। घड़ी का मूल्य कितना रुपया हुआ, 440। आसान है ना, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। 7वां सवाल देखिए, होता क्या है ना कि यहाँ से जाने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं ना, खूब पैसा लेते। क्योंकि जब मैं बेरोज़गार था बेटा, तो देखता था कि बड़ी दिक्कत से पैसा आती थी, चाहे पापा का हो चाहे कुछ। तो हमने ये सोचा कि टीचर की वैकेंसी निकली है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि फ्री में टीचर को पढ़ाया जाए। जैसे आप तो मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई बात ही नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से जाने के बाद मैं, आप तो देखे ही होंगे वीडियो बना के डाल दिया ग्रुप पे। कल तो सिलेबस बताया, और वहाँ क्या है कि लाइटिंग, चूँकि वहाँ बड़े बच्चे हैं, आप लोग छोटे हैं, कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बड़े बच्चे हैं तो हमको लगता है कि 2-4 रोज़ लग जाएगा मुझे अनुकूलित होने में, फिर तो और अच्छा हो। 7वां सवाल देखिए क्या है, कितने समय में मतलब समय पूछ रहा है, समय क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से। दर दिया हुआ है, दर क्या दिया हुआ है 10%। मूलधन नहीं दिया हुआ है, कह रहा है मूलधन 100 मान लेते हैं, कह रहे हैं अपने का 3 गुना हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 300। इस तरह का सवाल किए हुए हैं, फिर भी मैं कर दे रहा हूं। देखिए क्या है पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज क्या होता है ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 300 और माइनस 100 200। इस तरह का सवाल किए थे, पता नहीं कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा। फिर देखिए, अब समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, मूलधन गुने, हाँ तो ब्याज कितना है 200 गुने 100, और मूलधन कितने हैं 100 माने थे ना, और दर कितना है 10। ये 100 इससे गला मिल लिया, 10 से काटे 0 कट गया 20। समय कितना हो गया 20 वर्ष में कोई धन अपने धन का अपने का 3 गुना है। 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा, 2000 रुपया की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3000 रुपया वापस करता है। ढंग से देखिए, पी दिया हुआ है कितना 2000 रुपया, ए दिया हुआ है कितना 3000 रुपया दिया है। फिर क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की
5 टाइम समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। 3 ही वर्ष तो है, नहीं 5, सॉरी 5 वर्ष दिया हुआ है, दिया है। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद 3000 वापस 3 है हो गया, दर पूछ रहा है, मतलब हमको आर फाइंड करना है। अब देखिए क्या है, सिंपल। पहले ब्याज निकालेंगे, मैं बैठ जाता हूं, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ब्याज क्या होगा? ए माइनस पी। ए कितना है? 3000। ब्याज क्या आ जाएगा? 1000 हुआ। अब फिर वही सूत्र, दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, मतलब मूलधन कितना? मूलधन को पी कहते हैं और समय को टी कहते हैं। ब्याज है 1000 गुने 100, मूलधन कितने हैं? 2000 और गुने दर कितना है? समय कितना है? 5। अब देखिए ये इनसे कैंसिल हो गया, मतलब गला मिल लिया। फिर 2 से काटे 50 और 5 से काटे 10% वार्षिक। कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ है पी, ए दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, आर निकालना है। सबसे पहले क्या किए? ब्याज निकाले, मिश्र धन में से मूलधन को घटाए, 3000 में से 2000 घटा, 1000 रुपये आया। अब दर ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने समय, ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने समय किए और आ गया। कोई भी कठिन है नहीं। अब हम लोग 9वां और आखिरी सवाल करते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा से इसको जान के, और आज के बाद आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको मुश्किल में डालेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, और मुझे लगता है इस सवाल को भी हम लोग अच्छे से करेंगे। और सवाल आप लोग करते रहिए, रीजनिंग अपने से करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि रीजनिंग, मैथ ख़त्म हो जाएगा दिसंबर में हमारा। हाँ, दिसंबर में जैसे ही मैथ ख़त्म होगा फिर कुछ दिन के लिए मैं घर भाग जाऊँगा। घर इसलिए भागूँगा क्योंकि आप लोगों की छुट्टी होने वाली है 15 से लेकर के 15 से, मुझे लगता है ऐसे 15 का है, 31 से लेकर के 15 तक छुट्टी है। तब तक आज तो पहला, कल क्या करेंगे हम लोग? 2 वीडियो में। वैसे कल मुश्किल रहेगा क्योंकि आनंद सर कल छुट्टी पे चले गए हैं, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा। देखिए 9वां सवाल है, और ये अंतिम सवाल है, ढंग से देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मित्र से 600 रुपया उधार लिए। ढंग से देखिए, जो दिया हुआ रहता है। अब की बार मैं आपसे पूछूंगा और आप बताएंगे कि क्या कितना उधार लिया है, कितना है। तो मूलधन में पूछूंगा, जो भी दिया हुआ है उसको मैं पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम समझेंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। सवाल देखिए क्या है एक व्यक्ति अपने मित्र से 600 रुपया उधार लिए। मूलधन कितना आएगा? 600। तो जोर से बोलिए, लग रहा है खाए नहीं है 600 रुपया। फिर क्या कर रहा है? 8% वार्षिक। दर कितना है? 8%। चल नहीं रहा, पानी ज़्यादा हो गया। ठीक, फिर क्या कर रहा है? 8 महीने। 8 महीने, समय क्या है? 8 महीने को साल में बदलेंगे तो 8/12 वर्ष। ठीक, अब क्या कर रहा है? कितनी राशि वापस करनी है, ये पूछ रहा है। ठीक, पहला काम क्या निकालेंगे हम? ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन कितना है? 600 रुपया गुने समय कितना है? दर कितना है? 8, और समय कितना है? 8/, चल नहीं रहा, दूसरा दीजिए बेटा, पानी चला गया ना। 8/12 गुने 100, जो आएगा वही आंसर। अभी नहीं होगा, देखिए क्या होगा। अब काटेंगे।
4 दूनी, इतना वो हो गया ना पानी, इसके लिए वो वाला लाएंगे, जब तक नहीं समझ में नहीं आएगा क्योंकि सूख ही नहीं रहा। पानी से पोंछ दिया ना, अब पानी हीरो ज़्यादा ले आया। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, फिर 3 से काटे 3 दूनी 6, 200। अब 0 0 से कट गया तो 2 दूनी 4 अट्ठे 32, 32 रुपया हुआ। ठीक से देख लेते हैं। देख लीजिए 600 गुने 8 गुने 8 बट्टे 12, 8 बट्टे 12 गुने 100, ठीक है, काटे 32। अब पी ए फाइंड करने के लिए कहा था हमको, ए बराबर क्या होगा, पी प्लस आई, मूलधन प्लस ब्याज। 600 रुपया था और प्लस 32 रुपया ब्याज आया, 632 रुपया वो वापस करेगा। कोई ऐसा सवाल जो आपको कठिन लगा नहीं, आराम से करेंगे। जो सवाल नहीं आएगा पढ़ेंगे। अब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा ख़त्म करेंगे। एक कोशिश और रहेगी कि बेहतर करें, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। डू योर बेस्ट।